नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं बड़ी राजनीतिक खबर टीएफटी इंडिया न्यूज 24 पर, जहां पश्चिम बंगाल की सियासत में बड़ा फैसला सामने आया है और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले से राज्य की चुनावी तस्वीर पूरी तरह बदलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के इस अहम फैसले की पुष्टि और पार्टी के प्रभारी महासचिव गुलाम अहमद मीर ने की है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। गुलाम अहमद मीर के मुताबिक पार्टी ने राज्य की राजनीति और परिस्थितियों और पिछले चुनावी अनुभवी को देखते हुए यह फैसला लिया है। दिलचस्प बात यह भी है कि इससे पहले तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी साफ कर चुकी हैं कि उनकी पार्टी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी और ममता बनर्जी ने कहा था कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में अकेले चुनाव लड़ती है और सभी पार्टियां तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ती है। उन्हें लड़ने दो, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। यानी अब बंगाल की लड़ाई पूरी तरह त्रिकोणीय या बहुकोणीय होने जा रही है। टीएमसी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों अपने अपने दम पर मैदान में होगी। 2016 और 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने लेफ्ट फ्रंट के साथ सीट शेयरिंग समझौता किया था, लेकिन इस बार कांग्रेस ने अब तक लेफ्ट के साथ गठबंधन में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। यही वजह है कि बीते कुछ समय से ये अटकलें तेज थी कि क्या कांग्रेस 2011 की तरह तृणमूल कांग्रेस के साथ जाएगी या फिर लेफ्ट के साथ फिर से गठबंधन होगा। अब कांग्रेस के इस फैसले ने इन तमाम अटकलों पर पूरी तरह विराम लगा दिया है। कांग्रेस के इस फैसले पर पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अलकमान ने जो फैसला किया है हम उसके साथ हैं। यानी पार्टी के अंदर फिलहाल फैसले को लेकर कोई खुला विरोध सामने नहीं आया है। अगर पिछले चुनाव पर नजर डालते हैं तो बंगाल में कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार कमजोर होता जा रहा है और 2016 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 44 सीटें जीती, सीपीआई को 26 सीटें मिली और 2021 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट दोनों को एक भी सीटें नहीं मिली। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ एक सीट जीत पाई है और लेफ्ट को एक भी सीट नहीं मिली। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 2 सीटें जीती है, लेफ्ट को कोई भी सीटें नहीं मिली। इन आंकड़ों ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस के सामने इस बार खुद को दोबारा खड़ा करने की बड़ी चुनौती है। लेफ्ट फ्रंट खासकर सीपीआई ने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा है कि बंगाल में पार्टी टीएमसी और बीजेपी दोनों को हराने के लिए काम करेगी। हम उन सभी ताकतों को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे जो समाज को बांटने वाली राजनीति के खिलाफ है। लेफ्ट नेताओं का कहना है कि टीएमसी और बीजेपी विरोधी वोटों को एकजुट करने की रणनीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है और बंगाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का मानना भी है कि ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी से लड़ने की बात करती हैं, लेकिन राज्य में कांग्रेस और माकपा को सबसे ज्यादा नुकसान टीएमसी ही पहुंचाती है। कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना है कि टीएमसी, कांग्रेस और माकपा तीनों का वोट बैंक बहुत ही बड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय से है, जहां ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर इस वोट बैंक में बंटवारा नहीं होने देना चाहती है। इसी वजह से राज्य में राजनीतिक टकराव और भी तेज होता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह भी है, क्या कांग्रेस अकेले चुनाव लड़कर बंगाल में अपनी खोई हुई जमीन वापसी कर सकेगी? क्या लेफ्ट और कांग्रेस अलग अलग लड़कर बीजेपी या टीएमसी को नुकसान पहुंचा पाएंगे या फिर ममता बनर्जी के टीएमसी एक बार फिर मुकाबले में बाजी मार सकेगी या नहीं? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में बंगाल की चुनावी राजनीति तय करेगी। फिलहाल एक बात तो साफ है कि पश्चिम बंगाल में 2026 की चुनावी लड़ाई अब और भी ज्यादा दिलचस्प और ज्यादा तीखी होने वाली है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य, टीएफडी इंडिया न्यूज 24 पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।